हेलो एवरीवन। तो हम कीमोथेरेपी के बारे में देख रहे थे, जो कि दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ था। कीमो मीन्स केमिकल एंड थेरेपी मीन्स थेरेपी का यूज करके उसका ट्रीटमेंट करना। वही कि कीमो मीन्स केमिकल्स होता है और थेरेपी मीन्स केमिकल हीलिंग। थेरेपी मीन्स हीलिंग होता है, जो कि ग्रीक वर्ड थेरेपिया से मिलकर बना है, जिसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं, जिससे हम जो कैंसर सेल की ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देते हैं या किल कर देते हैं उन कैंसर सेल को, ताकि वो डिवाइड ना हो सकें। और उसकी हमने डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने देखा था कि कीमोथेरेपी वर्क्स कैसे करती है हमारे बॉडी में। उसके बाद आज हम देखेंगे कि गोल और टाइप्स क्या होते हैं कीमोथेरेपी के। द गोल ऑफ कीमोथेरेपी डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड हाउ फर इट स्प्रेड। जो कीमोथेरेपी का गोल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कीमोथेरेपी के टाइप पे और कितने पर ये स्प्रेड हुआ है। तो इसमें हम कौन कौन से टाइप देखेंगे? क्यूरेटिव कीमोथेरेपी, नॉन एडजुवेंट, एडजुवेंट एंड पैलिएटिव chemotherapy. Curative chemotherapy. Sometimes the goal of chemotherapy treatment to get rid of from any type of cancer and keep coming from back. This is called curative chemotherapy. मतलब ये है कि क्यूरेटिव कीमोथेरेपी का मीन्स होता है कि जब हम क्यूरेटिव कीमोथेरेपी इसलिए देते हैं, इसका गोल ये होता है कि हम कैंसर को पूरी तरह से ख़त्म कर सके। किसी भी टाइप का कैंसर हो, जब उसे पूरी तरह से ट्रीट किया जा सके तो क्यूरेटिव कीमोथेरेपी दी जा सकती है और कैंसर वापस फिर से उस पेशेंट को ना हो सके। तो क्यूरेटिव कीमोथेरेपी का गोल होता है कि किसी भी टाइप के कैंसर का ट्रीटमेंट करे और उस कैंसर को फिर आगे ना होने दे, एकदम से ही मतलब कैंसर को पूरी तरह से ख़त्म कर दे, ताकि वो पेशेंट को दोबारा से कैंसर ना हो सके। Non-adjuvant chemotherapy, when chemotherapy is given before surgery or radial therapy to shrink tumor, this is called non-adjuvant chemotherapy. तो नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी का मीन्स क्या होता है? जब हम कीमोथेरेपी को सर्जरी या रेडियल थेरेपी के पहले देते हैं तो उसे नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। सर्जरी या रेडियल थेरेपी के पहले क्यों देते हैं? ताकि जो ट्यूमर है उसके साइज को हम श्रिंक कर सके, यानी छोटा कर सके, जिससे हम जो सर्जरी की प्रोसीजर है वो ईजी हो जाए और ट्यूमर को ईजिली रिमूव किया जा सके। तो नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी का मीन्स समझ में आ गया होगा कि जब हम कीमोथेरेपी को सर्जरी के पहले देते हैं, इसलिए देते हैं कि जो ट्यूमर है उसका साइज छोटा कर सके। जब ट्यूमर का साइज छोटा हो जाएगा तो सर्जरी ईजिली की जा सकेगी और उस ट्यूमर को ईजिली रिमूव किया जा सकेगा। एडजुवेंट कीमोथेरेपी, व्हेन कीमोथेरेपी इज गिवन आफ्टर सर्जरी और रेडियल थेरेपी टू डिस्ट्रॉय रिमेनिंग कैंसर सेल, दिस इज कॉल्ड एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ये नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी की जस्ट अपोजिट। नॉन एडजुवेंट में हम सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी देते हैं और एडजुवेंट में हम सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी देते हैं। सर्जरी के बाद क्यों कीमोथेरेपी देते हैं? कि सर्जरी के बाद अगर कोई भी कैंसर सेल बच गई हो तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें ताकि दोबारा से कैंसर ना हो सके। तो ये एडजुवेंट कीमोथेरेपी। इसमें हम सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी देंगे कि अगर सर्जरी के बाद भी चांसेस है कि कोई कैंसर सेल बच गई हो तो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, नष्ट कर दे, ताकि कैंसर ना हो सके। तो ये हो गया एडजुवेंट कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है पैलिएटिव कीमोथेरेपी, गिवन टू रिलीव सिम्टम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ रेदर देन टू क्योर द कैंसर। पैलिएटिव कीमोथेरेपी कब देते हैं? जब ये है कि कैंसर को ट्रीट नहीं किया जा सका, मतलब कैंसर इस स्टेज में आ गया है कि अब इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो हम पैलिएटिव कीमोथेरेपी देते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य ये होता है कि जो सिम्टम्स है कैंसर से उसके पेशेंट्स को रिलीफ मिल सके, उन सिम्टम्स से पेशेंट को रिलीफ मिल सके और जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट ला सके, ताकि जितने टाइम के लिए पेशेंट है वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। इसमें हम कैंसर के ट्रीटमेंट में फोकस नहीं करते हैं, बस सिम्टम्स से रिलीफ दिलाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। तो क्यूरेटिव कीमोथेरेपी देखा, जिसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं कीमोथेरेपी का यूज करके किसी जो कि कैंसर के टाइप पे डिपेंड करता है, और उसमें ये ट्राई किया जाता है कि अब कैंसर दोबारा से उस पेशेंट को ना हो सके। नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी में वही था कि सर्जरी के पहले देते हैं ताकि हम ट्यूमर के साइज को छोटा कर सके, जिससे उसे सर्जरी के टाइम इजली रिमूव किया जा सके। एडजुवेंट कीमोथेरेपी वही है कि हम कीमोथेरेपी को सर्जरी के बाद देते हैं, जिससे अगर कोई भी कैंसर सेल बच गई हो तो उसको डिस्ट्रॉय कर सके ताकि कैंसर ना हो। पैलिएटिव में यही था कि अगर कैंसर इस स्टेज में आ गया है कि अब उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो हम पैलिएटिव कीमोथेरेपी देते हैं, जिससे जो कैंसर के सिम्टम्स हैं
उनसे पेशेंट को रिलीफ मिल सके और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। तो ये हो गए इसके टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी के। अब हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? पहला होता है फैटिग, फीलिंग टायर्ड और वीक। कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान सी होगी, पेशेंट वीकनेस फील करेगा, कमज़ोर सा महसूस करेगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट को नोजिया सा होगा, मतलब वॉमिटिंग करने का मन होगा या तो वॉमिटिंग होगी पेशेंट को। हेयर लॉस, लॉसिंग हेयर होंगे ऑन द हेड, आईब्रो और अदर एरियाज। कीमोथेरेपी के मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट में हेयर लॉस होता है, मतलब बालों का झड़ना, सिर के बालों का, आईब्रो का और अदर एरिया के बालों का झड़ना, हेयर लॉस देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू लो WBC काउंट। इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो WBC काउंट है वो कम हो जाता है। एनीमिया, लो रेड ब्लड सेल काउंट लीडिंग टू फैटिग एंड वीकनेस। WBC काउंट भी कम होता है, इसके साथ साथ RBC काउंट भी कम होता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट को थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है, एनीमिया हो जाता है पेशेंट को। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी मतलब नंबनेस, यानी सुन्न पड़ जाएगा पेशेंट, टिंगलिंग यानी झुनझुनी टाइप का सेंसेशन फील होगा उसको, या तो हाथ और पैरों में पेशेंट को दर्द बना रहेगा। तो ये साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि फैटिक, थकान का महसूस होना, नोजिया और वॉमिटिंग का होना, हेयर लॉस होना, इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा हो जाना, एनीमिया हो जाना, न्यूरोपैथी। तो ये ओवरऑल साइड इफ़ेक्ट हो गए जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट्स में। तो हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, कैसे कीमोथेरेपी वर्क करती है, टाइप्स क्या थे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे, सब कुछ देख लिया। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।